पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक जाना पहचाना माहौल फिर से बनने लगा है। इस बार सुर्खियों में है खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, जो अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। सवाल ये है कि क्या अमृतपाल जेल से ही पंजाब की सियासत की दिशा बदल सकते हैं, या फिर उनकी पार्टी सिर्फ भावनाओं और प्रतीकों के सहारे चुनावी मैदान में उतरकर एक असफल कोशिश साबित होगी। इसी उलझन को और गहरा कर दिया है उनकी पार्टी के एक फैसले ने, फतेहगढ़ साहिब की बस्ती पठाना सीट से संवत सिंह को टिकट देना, जो 1984 के में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे हैं। ये टिकट महज एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं है, बल्कि पार्टी की पूरी राजनीतिक रणनीति और भावनात्मक अपील का संकेत है, जो सीधे 1980 के दशक के उग्रवाद के दौर को और उससे जुड़ी यादों से जुड़ती हैं। आज के चुनावी बिसात में बात करेंगे अमृतपाल सिंह और उनकी पार्टी की। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पिछले हफ्ते अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च किया था। इस घटना से शहर में सामान्य कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग थी अमृतपाल सिंह और बंदी सिखों की रिहाई। बंदी सिख उन सिख राजनीतिक कैदियों को कहा जाता है जो 1990 के दशक में उग्रवाद खत्म होने के बाद से जेलों में बंद हैं। ये मार्च दिखाता है कि अमृतपाल सिंह भले ही जेल में हों, लेकिन उनकी पार्टी सड़कों पर सक्रिय रहकर अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा और भावनात्मक रूप से चौंकाने वाला दांव चला। पार्टी ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित करते हुए फतेहगढ़ साहिब से की बस्ती पठाना सीट से संवत सिंह को मैदान में उतारा। संवत सिंह उन्हीं केहर सिंह के बेटे हैं जिन्हें 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। ये ऐलान कोई संयोग नहीं है, ये सीधे तौर पर उस कट्टरपंथी सिख राजनीतिक विरासत से जुड़ता है जिस पर पार्टी अपनी पहचान बना रही है। ये टिकट उन मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश है जो 1980 के दशक की घटनाओं को सिख समुदाय के साथ हुए अन्याय के तौर पर देखते हैं और जिनके लिए ऐसे प्रतीक आज भी भावनात्मक रूप से गहरे जुड़ाव रखते हैं। जनवरी 2025 में बनी वारिस पंजाब दे अब दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी अपनी ओर खींच रही है। इसमें सबसे प्रमुख नाम है मनप्रीत सिंह अयाली का, जो पहले शिरोमणि अकाली दल यानी बादल के विधायक थे और इस साल मई में वारिस पंजाब में शामिल हो गए। ऐसे नेताओं का जुड़ना पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने की कोशिश जैसे दिखता है, भले ही उसका जमीनी नेटवर्क अभी भी कमजोर हो। सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब में अमृतपाल सिंह की राजनीतिक वापसी हो रही है या किसी विकल्प की तलाश है जो अक्सर भावनात्मक जोश से कम होने के साथ ही खत्म हो जाती है। पंजाब का इतिहास बताता है कि ऐसे कई पल आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी शिरोमणि अकाली दल यानी SAD सिखों की राजनीतिक आकांक्षाओं को सही दिशा देने में नाकाम दिखती है, तब नए नए संगठन उभर आते हैं। ये अक्सर किसी खास नेता या एक खास मुद्दे के इर्द गिर्द तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बनाए रखने के लिए जरूरी संगठन खड़ा करने में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अमृतपाल की राजनीतिक अहमियत जेल में रहने के बावजूद भी बनी रही, जिसकी मुख्य वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला जबरदस्त जनादेश। जेल से ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने खंडूर साहिब सीट से लगभग 2 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी और एक विजेता सरबजीत सिंह खालसा थे, जो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों में से एक बेअंत सिंह के बड़े बेटे हैं। उन्होंने फरीदकोट सीट से जीत हासिल की थी। कई लोगों ने इन जीतों को कट्टरपंथी सिख राजनीति के समर्थन के तौर पर देखा, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कहीं ज्यादा जटिल थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक जोड़े ने उनसे बात की और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी सहानुभूति अमृतपाल के साथ थी। इसलिए थी क्योंकि अप्रैल 2023 में उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। इस दौर में कई युवाओं को हिरासत में लिया गया था और पंजाब के कुछ हिस्सों में लगभग 1 हफ्ते तक इंटरनेट सेवा बंद रही। कुछ लोग उनके नशा विरोधी अभियान की तारीफ करते थे, तो कुछ सिख समुदाय की शिकायतों को बार बार उठाने के उनके अंदाज से प्रभावित थे।
हालांकि ये जोश ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका। नवंबर 2025 में तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में जो अमृतपाल के खंडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वारिस पंजाब के उम्मीदवार महज 19,620 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आम आदमी पार्टी ने यह सीट अपने पास बनाए रखी, जबकि शिरोमणि अकाली दल बादल के उम्मीदवार 30,558 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इससे कभी बेहद मजबूत रही अकाली दल के संगठनात्मक तौर पर उभरने के शुरुआती संकेत मिलते हैं। इस नतीजे ने दो बातें साफ कर दी। पहली, जब खुद अमृतपाल चुनावी मैदान में नहीं थे तो उनकी लोकप्रियता कितनी थी, यानी साफ हो गया है। और दूसरी, ग्रामीण इलाकों में अकाली दल की ताकत अभी भी कितनी है, जिसने वारिस पंजाब की उस कमी को उजागर कर दिया कि वो गांव-गांव या कहें गांव स्तर का नेटवर्क अभी तक नहीं बना पाई है। वहीं नेटवर्क जिसने अकाली दल को इतना मजबूत किया है। दुबई में कई साल बिताने के बाद 29 साल के अमृतपाल, जो तब बिना दाढ़ी मूंछ के साफ सुथरे लुक में थे, 2022 में पंजाब लौटे थे। देखते ही देखते उन्होंने खुद को भाई साहब के रूप में बदल लिया। नीली पगड़ी, लंबे सफ़ेद कपड़े और हाथ में भाला लिए हुए। सितंबर 2022 में खालिस्तान समर्थक विचारक जनरल सिंह भिंडरवाला के पैतृक गाँव रोड़े में उन्हें वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख बनाया गया। संगठन मूल रूप से अभिनेता और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने शुरू किया था। इस मौके पर जोरदार नारेबाजी हुई और अलग सिख राष्ट्र बनाने की मांग उठाई गई। नवंबर 2022 में शुरू किए गए उनके अमृत संचार अभियान, जिन्हें खालसा वहीर कहा गया, इसने नशा छोड़ने और धर्म अपनाने का आह्वान किया था। इसके अलावा सिखों के साथ हुए अन्याय के बारे में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर और बिना सबूत की कही गई उनकी बातें एक ऐसे नेता की याद दिलाती हैं जो अपने समय में बहुत बड़ा और प्रभावशाली बन गया था। उसने एक मौके पर यह भी कहा था कि सिखों को फ़िलिस्तीन के संघर्ष से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया पर वो युवा उनकी ओर आकर्षित हुए जिन्हें उग्रवाद के दौर की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, जबकि उनके माता पिता पंजाब के लिए इसके नतीजों से डरे हुए हैं और अभी भी उनके अंदर डर मौजूद है। पीढ़ियों के बीच का ये अंतर उसके आकर्षण की सबसे खास बात है। ड्रग्स, बेरोजगारी, पलायन और भेदभाव की भावना युवाओं को प्रेरित करती है, जबकि पुरानी पीढ़ी को ऐसी ही बातें बुरे नतीजे की याद दिलाती हैं। हालांकि सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के लगातार आदेशों में कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। फरवरी 2023 में अमृतपाल के अजनाला पुलिस स्टेशन की घेराबंदी, नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए आनंदपुर खालसा फौज का नाम हथियारबंद संगठन बनाने का आरोप है। कनाडा में मौजूद चरमपंथियों और गैंगस्टरों से कथित संबंध, जेल से भड़काऊ पत्र लिखकर विदेश में खालिस्तान समर्थक हस्तियों की हत्या का बदला लेने का आह्वान और आलोचकों को निशाना बनाने वाली एक हिट लिस्ट के बारे में खुफिया जानकारी। इस साल अप्रैल में एनएसए के तहत उनकी तीसरी हिरासत खत्म होने के बाद अमृतपाल को अजनाला मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो तब से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में ये तर्क दिया है कि उनकी वापसी राज्य में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई है। इसलिए अमृतपाल के इर्द गिर्द बनने वाले किसी भी राजनीतिक प्रोजेक्ट को न केवल चुनावी चुनौतियों के सामना करना होगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा चिंताओं से भी निपटना होगा। शिरोमणि अकाली दल के पतन ने ही अमृतपाल के लिए राजनीतिक जगह बनाई है। 1920 में बनने के बाद से ही अकाली दल लंबे समय तक सिख राजनीति की निर्विवाद आवाज हुआ करती थी। फिर भी इसमें एक ऐतिहासिक विरोधाभास छिपा है। 1966 में पंजाब सिख बहुसंख्यक राज्य के रूप में पुनर्गठन के बाद से अकाली दल ने कभी भी अकेले सरकार नहीं बनाई है, सिवाय 1985 की सुरजीत सिंह बरनाल सरकार के। लेकिन उस सरकार को भी कांग्रेस का मौन समर्थन हासिल था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जुलाई 1985 में अकाली दल नेता संत हरचंद सिंह लोंगनवाला के साथ एक समझौता किया था। ये इतिहास शायद ये समझाने में मदद करता है कि मनप्रीत सिंह अयाली ने हाल ही के दिनों में इस बात पर जोर क्यों दिया कि पार्टी न केवल सिखों के लिए बल्कि हिंदू, मुसलमानों और सभी पंजाबियों के लिए भी खड़ी है। ये बयान पार्टी की उस कोशिश को दिखाता है जिसके तहत ये वो खुद को सिर्फ एक धार्मिक कट्टरपंथी छवि से बाहर निकालकर व्यापक जनाधार बनाना चाहती है। अब तक अमृतपाल का व्यक्तिगत करिश्मा स्थायी संगठनात्मक शक्ति में नहीं बदल पाया है, लेकिन वारिस पंजाब दे अकाली दल के लिए एक और चुनौती जैसा लगता है। एक ऐसी चुनौती जो शिकायतों और प्रतीकों के सहारे फल फूल रही है। संवत सिंह को टिकट देना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भावनात्मक प्रतीकों के सहारे उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश है जो 1980 के दशक की घटनाओं को आज भी सिख
अस्मिता से जोड़कर देखता है। फिलहाल आपको कैसी लगी अमृतपाल से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।